सुफियान, सुफियान गजब हो गया। क्या हुआ? बैठो तो सही। वो सालार भाई बहुत गुस्से में और रज़ान भाई सारा को छोड़ने के लिए घर आ रहे हैं। अरे यार पागल, मुझे बताती तो सही था, मैं पूछ रहा था तुमसे। मुझे लगा था कि मैं अम्मी को सारी सिचुएशन बता दूंगी। इधर अम्मी ने फोन रखा, उधर उन्होंने शोर मचा दिया कि वो सारा को छोड़ने जा रहे हैं। अम्मी ने दोबारा फोन करके बताया, उन्होंने कहा कि तू प्लीज बात को बिगड़ने नहीं देना। यार वो सुनते कहाँ है किसी के गुस्से में। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। तुम्हें क्या लगता है हम सालार भाई के गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, हमेशा गुस्से में सोचने समझने की सलाहियत से आ रही होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन दोनों को अकेले तो नहीं जाने दे सकते ना अंदर। सारा के लिए नहीं, मगर अजान भाई के लिए ज़रूर करूँगी। सब कुछ सही करते हुए भी गलत समझे जाते हैं। बहन है वो तुम्हारी। बहन है, मगर कभी बड़ी बहन बन के दिखाया नहीं उसने। अभी तक आए नहीं है यार ये लोग। तुमने सच में सुना था ना कि वो कह रहे कि मैं ड्रॉप करने आ रहा हूँ? सारा, मुझे तुम्हारे घर वालों की बेगैरती और हट दर्मी पर बहुत हैरत हो रही है। तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए कोई और नहीं मिला? मैं आपसे माजरत ख्वाह खाला। दरअसल मामू और ममानी जानी से छोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी थी कि जिस फसाद की जड़ मैं हूँ उसकी माफ़ी वो क्यों मांगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपका यहाँ सालार का जैसा भी गुस्सा होगा मैं सह लूँ। नहीं, तुम्हें क्या लगा हमें तुम ये एक्सक्यूज दोगे और सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी? हमें तुमने पागल समझा हुआ है? चाची जान, मेरे ख्याल से बात कर लेना ही बेहतर है। तुम चुप करो और यहाँ से जाओ। ये मेरे घर का मामला है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर के मामले में कोई भी इंटरफेरेंस करे, समझे तुम? खाला, आप बात को गलत समझ रही हैं। हम तो बस चाहते हैं कि ये गलत फहमी जल्द से जल्द क्लियर हो, सारा अपने घर को वापस जाए, और हम इससे बेहतर क्या ही चाह सकते हैं। सारा बेबी, आपको सालार साहब बुला रहे हैं। आंटी, मैं जाओ। तुम नहीं जा सकते कहीं भी, क्योंकि तुम्हारा फैसला खुद सालार आकर करेगा, समझे तुम? साहब, मौत कैसी लगती है? डर लगता? नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता है जैसे मौत आएगी तो ये रुक चल रहा होता है, सुकून मिल जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच जवाब दोगी ना? मोहब्बत करती हूँ मुझे? सीख रही हूँ। वफादार रहोगी सारी जिंदगी? मैं दिल से आपकी वफादार है, हमेशा हमेशा। ये लेके जाओ, अजहान को जाके गोली मार दो। साहब
वफादार हो तुमने बोला था, अभी तुमने बोला। एक इंसान की जिंदगी कैसे उससे छीन सकती हूँ? देखा पलट गई 2 मिनट में। अभी तो कह रही थी वफादार हो, मैं हूँ। तो फिर जाके क्यों नहीं मार रहे? वफादार होने में और कातिल होने में बहुत बड़ा फर्क है। तुम नहीं हो वफादार। मैं हूँ। तुम्हें वफादार बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को मार लेता हूँ अगर तुम उसको नहीं मार। नहीं 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 ओ, था छोड़ दे। मैं कर लूंगी। सोच रही हो फिर खड़े होके? नहीं 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 मैं जा रही हूँ। सारा सारा ये क्या कर रही है? नीचे करो इसे, गन नीचे करो सारा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मार के तुम्हारा घर बस जाएगा तो एक सेकंड के लिए ना सोचना। दबाओ ट्रिगर। अरे क्या कह रही हो? सारा ये तुम्हारा घर बचाने के लिए, और तुम इसे ही मार देना चाहती हो। हाँ मैं इसे मार देना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी सुकून में आए। देखो तुम अभी ठीक सुफियान पीछे हो जाओ। सही कह रही है, मेरी वजह से बहुत अजियत सही है ना तुमने। दबाओ ट्रिगर। सोच क्या रही है? दबाओ ट्रिगर। सारा नहीं, सारा सारा तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता भी क्या करने वाली थी? जान भाई को मार रही थी और मैं मार देना चाहती थी उन्हें। क्यों करते हैं मुझसे हमदर्दी? क्यों करते हैं? मेरी फिक्र नहीं चाहिए मुझे आपकी फिक्र, आपकी हमदर्दी। दूर रहे मुझसे, आप समझते नहीं है। आप जितना मेरे करीब आते हैं उतनी तकलीफ में रहती हूँ मैं। आप एक जहर की तरह मेरी रगों में दौड़ते हैं। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे, मुझे सुकून में रहने दे। जान भाई वो इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। सालार भाई की नाराजगी का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया इसने। टेंशन नहीं लो। मैं चलता हूं। नहीं भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ अभी जाना बेहतर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। इस टाइम पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तुम। सुफियान अरे मैं ठीक हूँ गुड़िया, मैं ठीक हूँ, सब सही है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। सुफियान बोलो। आज रात यहीं रुक जाओ, ठहर जाओ हमारी तरफ। सुनो सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उसका ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता वो अभी सही सोच रही है, पता नहीं क्या कर रही है, तो उसको प्लीज देख लेना, ठीक है? मैं घर जाके कॉल करता हूँ। सालार, ये क्या तमाशा है? मतलब वो लड़की गन लेकर गार्डन में पहुंच गई। परेशान ना हो मामा, मैं समझा दूंगा सारों को, फिर नहीं करेगी। सालार जो भी, मुझे तो अब तुम्हारी ज्यादा फिक्र होने लगी है, क्योंकि वो लड़की तो बिल्कुल पागल है। तुम अपनी गन लॉकर में रखो। अरे ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा थोड़ी है, वो गन किसी के ऊपर भी तान सकती हैं। सालार तुमने ये क्या स्टूपिडिटी की है? अच्छी खासी अलीना मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी, तुमने इस लड़की को पसंद करके ना पूरे घर वालों को अजाब में डाल दिया है। क्या देखा है तुमने इसमें? उसे तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा सलार उसकी जिंदगी में मौजूद है।
मना भी किया था मैं, बिला वजह उठ के चला गया। यही तो, लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाए? मेरी एक नहीं सुनी उसने। मुझे तो पता ही उस वक्त चला जब मैंने उसे टेरेस से देखा। अगर मामला इतना गड़बड़ था तो उसे बड़ों के बगैर जाना ही नहीं चाहिए था ना। पागलपन है ये तो। अरे आप फोन तो करे ना, पता करे क्या चल रहा है। अरे मिला रहा हूँ कॉल। कितनी बार कर चुका हूँ, अब फोन बन जा रहा है उसका। उसका फोन क्यों बन जा रहा है? मेरा दिल रुक जाएगा। अरे भाई आफिया, तुम परेशान मत हो, अभी ढूंढ रहे हैं ना, पता लग जाएगा, तुम्हारा डीपी शूट कर जाएगा। रिलैक्स। भाभी मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? कितने घंटे हो गए मेरे बच्चे को घर से गए हुए, फोन उसका बंद है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अरे आप बस उसको एक बार कॉल करके फिर इंतजार में लग गए। अरे दूसरे लोग भी तो है वहाँ, उनको कॉल करे। सुल्ताना भी तो है ना, सना है, सुफियान है, कोई तो फोन उठाएगा। इमराना क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे सामने सबको ही कॉल मिला रहा हूँ, आजान का फोन बन जा रहा है और दूसरा कोई कॉल उठा नहीं रहा है मेरी। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं फोन उठा रहे? या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने अमान में रखना मेरे मन। कहीं कोई और गड़बड़ तो नहीं हो गई? इमराना तुम मेरा वॉलेट लेकर आओ। हाँ मैं आती हूँ। आफिया बहन तुम परेशान मत हो, अगर आजान आधे घंटे तक नहीं आया तो हम सालार के घर सब चले जाएंगे उसको लेने के लिए। ये ले, चले मैं भी आपके साथ चलती। नहीं, तुम आफिया बहन के साथ। इस सब से कुछ नहीं होता, बहुत किया है मैंने एक टाइम पे। She loves me not, she loves me। लेकिन जब जमाना खराब चल रहा हो ना, तो अपना साया भी साथ ही छोड़ जाता। बोल जाओ, जाने दो, छोड़ो। क्या भूल जाऊं? भूलने के मुझे तो बहुत ताने देते हैं, खुद से तो भूला जाता नहीं है। तड़पते क्यों है इतना फिर आप? बकवास बंद करो अपनी। जानते क्या हो मेरे बारे में तुम? कुछ नहीं, तो अपना दिमाग मत यूज करो। मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखती, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहती हूँ। रात सोते वक्त रोज एक नाम आपके दिमाग में घूम रहा होता है, सोफिया सोफिया सोफिया। आखिर कौन है? जानना चाहती हो सोफिया के बारे में? जी। सोफिया वो है जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। कभी कभार जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही हमारा सब कुछ होते हैं। बकवास, बिल्कुल बकवास। सोफिया वो लड़की है, किसी और की दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया था उसने। ये रिवायती हथकंडे मेरे साथ मत आजमाया करो, मत हाथ लगाओ मुझे। और तुम में और सोफिया में ना ज्यादा फर्क नहीं है। उसने किसी और की दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया और तुमने मेरी दौलत के लिए मुझे अपना लिया। ये इल्जाम है, आप जानते हैं ये इल्जाम है। इल्जाम नहीं है, सच है ये। और अगर मैं सोफिया से नफरत कर सकता हूँ ना, तो तुमसे भी कोई खास मोहब्बत नहीं है मुझे। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ना, मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। सारी जिंदगी ऐसी पड़ी रहोगी घर में। ऐसा रिश्ता अजियतनाक है, इसमें सिर्फ दर्द है। साफ साफ बताइए दर्द क्या होता? या मैं बताऊं तुम्हें? दर्द का मतलब होता है जब आप जिंदा हो और आपका दिल धड़कना छोड़ दे। सारी दुनिया आपके दराफ्त में, हर चीज अपनी जगह पर हो, लेकिन आपका दिल आपकी जगह पे ना हो। ऐसे जैसे आप कहीं नक्की बोल गए हो, ऐसे जैसे कोई आपकी बेबसी पे कह के लगा। इसे आप सारी दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन आपके हाथ खाली। वापस अपने घर पे लौट आए,
लेकिन आपको ऐसा लगे ये सारा रास्ता ना आपके वजूद में सिमट के आपके साथ वापस आ गया, खुद उसके जाते कदमों में जैसे बेबस से लिपट गए, उसे ज्यादा देख के आवाज दे रहे, उसे अपनी तरफ देखने के लिए एक दफा हसरत कर दो। साहब तुम्हें दर्द का मतलब बताना पड़ेगा। साहब साहब आप क्या करें साहब? क्या कर रहा हूँ? हाथ जला रहा हूँ तुम्हारा। थोड़ा सा जलेगा फिर जख्म भर जाएगा। कांप रहे थे ना ये हाथ उसको गोली मारते हुए, तो ये जख्म भी बर्दाश्त कर लो। साहब मेरा हाथ जलेगा, मेरा हाथ जला साहब, साहब साहब क्या करें साहब? आशिक होते हैं ये डर नहीं लगते इन चीजों से। पता लगा दर्द का? ये देखो जो अंदर से जले हुए होते ना, पूरा दर्द ही नहीं होता। नहीं साहब 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 आपका हाथ जल जाएगा, मत करें पहले से ही चला। साहब ना करें, आपका हाथ जल जाएगा साहब। साहब छोड़ दें आपका हाथ जल जाएगा। ना करें छोड़ दें प्लीज, जाने दें। क्या मैं करूं हो दर्द कम, ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है तू मरहम। देख लिया आपने अपनी बेटी को, हम सब की जिंदगियों को बर्बाद करने पे तुली बैठी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया है। इमरान तुम सिर्फ अपनी तरफ का मंजर देख रही हो, जिस तरफ वो खड़ी है ना उस तरफ का मंजर नहीं देख रही हो। न जाने किस दबाव में उसने ये सब फैसला किया है। लेकिन भाई इस सब में मेरे बेटे का क्या कसूर था? सालार ने भी उसे मोरद इल्जाम ठहरा दिया और सारा ने भी उसी की जान लेने की कोशिश की है। इमरान तुम मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, मैं जाके पता करता हूँ। भाई आप उसी अस्पताल देखने जा रहे हैं ना? आफिया दुआ करो कि वो खुद वापस आ जाए, और मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ये लीजिए चाबी। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं तुम घर पर ही रहो, आफिया को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? अरे चुप हो जाओ, आ जाएगा वो, जा रहे हैं ना ढूंढने। क्या बात है मामू जान, आप सब इतने परेशान क्यों? हसन कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? कहाँ थे? अब नहीं परेशान नहीं हो रहे थे, बस वो तो तुम्हें देर हो गई ना, तो हमने सोचा खैरियत तो हो है सब, मतलब वो दरअसल गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसको ही गैराज पर छोड़ कर आया, बस इस वजह से लेट हो गया था। अरे ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जी भाभी कहिए, आपने बुलाया था? सुल्ताना, तुमने अपनी भतीजी के तमाशे तो देख ही लिए हैं। जी भाभी मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से अब कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेना हो। ठीक है, मैं उस तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगी। पैगाम नहीं, अब फैसला होगा। अपनी बहन से कहो कि अपने बेटे को कहे कि वो मेरी बहू से दूर रहे, यही उसके हक में बेहतरी है। वरना तुम तो जानती हो ये शहर कितना अफरा तफरी वाला है, रोजाना हादसे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का इन हादसों का शिकार हो जाए। नहीं भाभी, रहम करें, मेरी बहन की कुल कमाई उसका बेटा है। अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें कि अपनी बहन से कहो कि अपनी कमाई संभाल के रखे। वो लड़का 10 बार भी पैदा हो जाएगा ना, तब भी मेरे सलार की जगह नहीं ले सकता। तुम्हारी भतीजी मेरे बेटे की बीवी है, यही उस लड़की की खुशकिस्मती।
समझी? जी जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं समझा दूंगी। तुम्हारी फैमिली के हक में यही बेहतर है। आप जाओ। जी। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इसके दतियाल फ़ोन किया था, वहाँ भी सब बदहवास बैठे हुए थे। अभी बताया तो सबकी जान में जान आई है। बेटा शायद मैं इस वक्त अपने जज्बात बयान ना कर सकूं। तुम तो जानते हो अजान कि मैं इस वक्त किन तूफानों से गुजरकर नॉर्मल हुआ। अरे बेटा ज्यादा मत सोचो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और जो इनमें से निकल गया बस वही सलामत रहा और जीत गया। कौन जानता है कि क्या सलामत रह गया और क्या टूट के बिखर चुका है। बड़ी आफिया, कल हम आज़ान की रस्म करने जा रहे हैं, ठीक है? इसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। क्यों यंग मैन, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। साहब, बस पीछे होके खड़ी। दिमाग खराब हो गया क्या कल रात के बाद तुम्हारा? हाँ, मैं समझी नहीं। बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं कर रही? इतनी क्लोजनेस पसंद नहीं है मुझे। ये ड्रामे नहीं है, मैं वाकई आपकी इज्जत करती हूँ। आपकी हर बात, हर हर्फ मेरे लिए सर आंखों पे है। सर आंखों पे? तो आज के बाद सना को ना अपनी मेट समझना, समझोगी? जी साहब। गुड। एक कप कॉफी चाहिए मुझे, बल्कि 2 कप साथ में बैठ के पी लें। जैसा आप चाहें। इतनी फर्मा बरदार, झूठ है ये सब। मुझे रिवॉल्वर दिया था ना तुमने अजान को गोली मारने के लिए, उसी में ना मैं तुम्हारे नाम की गोली डाल के ना तुम्हें मार दूंगा। मैंने मुझे धोखा भी दिया। आप जितना चाहें जुल्म कर लें, जितना चाहें डरा लें, मैं आपको जीत के रहूंगी। पप्पा, आप इतनी अफरा तफरी में आ गई कि अपनी दवाइयाँ ही भूल गई लेना। अरे बेटा, देर हो जाती ना, भाभी ने इतने गुस्से में फ़ोन किया था, बस जल्दी जल्दी में भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। ये ले पानी, दवा ले, काम तो होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहू बेगम, आप क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए था तो इंटरकॉम कर देती। मुझे और सलार को 2 कप कॉफी चाहिए थे। अच्छा। पप्पू, मैं जा रही हूँ, सारे काम बिखरे हुए हैं, सुफियान की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। सना,
कॉफी तुम बनाओगी? बेटा मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे और सलार को सना के हाथ की कॉफी पीनी है। कमरे तक ले आना। मैं बना देती हूँ। तुम्हें जरा परवाह नहीं, मेरा मूड ऑफ है। देखो अगर ऑफिस के लिए देर ना हो रही होती ना तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करके जाता, लेकिन अभी देर हो रही है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सारा ने मुझसे इतना काम करवाया है। क्या हो गया सना, तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ा सा काम करवा लिया तो इसमें इशू क्यों बना रही हो तुम? इशू ये है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पप्पो की बहू हूँ। तुम लोगों का हुक्म चल सकता है मुझ पे बस। सही तो कह रही है सना, गलत बात है सुफियान। सना इस घर में तुम्हारी खातिर आई है, बहुत गलत बात है। मैं भी कॉल करता हूँ सारा को। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात से घर में मसले पैदा हो जाएंगे। मसले मैं नहीं, सारा पैदा कर रही है, वो इस बात को बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है सना। सारा को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सना को एक मेट की तरह ट्रीट करे। नहीं नहीं भाई, ये इमोशनल है थोड़ी सी, तो आपको तो पता है, आप समझदारी से काम लें। चची जान ने या बड़ी बहन है सारा, इसकी कोई काम कह दिया तो इसे तो खुश होना चाहिए, नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। प्यार से कहेगी ना तो मैं सारे काम करूंगी, मगर वो मेरी इंसल्ट करती है। और इशरत आंटी भी मेहमानों के सामने भी कई बार मुझे मेड कहा है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सुफियान, आंटी आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र ना करो, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। आंटी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको क्यों लगा मैं ऐसा सोचूंगी? जाहिर है जब लड़की शादी करके अपने शौहर के घर में आती है तो वो यही चाहती है कि मैं उसके घर में राज करूं। और फिर शौहर भी कैसा? सालार जैसा, माशाल्लाह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तुम्हें पता है सब लोग मेरे बेटे पर रश करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आंटी, लेकिन मेरे लिए दौलत शोहरत ये चीज़ें बेमायने हैं। मेरे लिए मायने जो रखते हैं वो इज़्ज़त है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ कि आप मेरे शौहर की वालिदा हैं। वैसे तुम्हारी जुर्रत को दाद देनी पड़ेगी। कैसे तुमने इतनी बड़ी महफिल में मेरे बेटे से शादी से इनकार कर दिया था? आंटी उसकी एक वजह थी। सालों से एक ही ख्वाब देखती आ रही थी, फिर एकदम से उस ख्वाब में से मुझे खींचा गया। दिल से थोड़ी सी तो चीख की आवाज निकलनी थी। बातें अच्छी कर लेती हो तुम। अच्छा सुनो, वो घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो जरा सारे इंतजामात देख लेना। जी ठीक है। किसका फोन है? साहब का फोन है। तो उठाओ मेरे सामने और स्पीकर पे करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सारा, किधर हो तुम? मैं आंटी से बात कर रही थी। खैरियत? कोई बात है? इस वक्त तुम फौरन से नेक्सी में आ जाओ। अच्छा नहीं, तुम मेरी बहू हो, वहां नहीं जाओगी। साहब मुझसे खफा हो जाएंगे। सालार, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जी मामा। सारा वहां नहीं आएगी, तुम्हें जो बात करनी है यहाँ आके करो। ओके मामा, मैं आता हूँ। चलो और चल के उससे बात कर लेना और मना कर देना।
क्या आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे। आ जाओ सना, चलो। चलो। तुम ये बिल्कुल ना समझना कि तुम मेरी फेवरेट हो गई हो, क्योंकि अभी जो कुछ भी मैंने किया है वो सिर्फ अपने बेटे की इज्जत के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो हमारे सामने सर उठाएं या हमसे कोई सवाल करें। आप ठीक कह रही हैं। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ, और मेरी हाँ में हाँ मिलाने से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकती। चुप रहकर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मेरे लिए तो ये भी रिश्ता काबिल इज्जत है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बहन में तो बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुरूर करती है। फिर ये सब कुछ तुम में क्यों नहीं? असल में आंटी, इज्जत नफ्स, गुरूर, घर बसाने के लिए इन चीजों को दस्तबरदार करना पड़ता है। इजाजत? हाँ ठीक है, जाओ। सारा, मेरी बेटी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिंदगी में इंसान तभी शिकस्त खाता है जब वो ये सोच लेता है कि वो कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए हार की आंखों में आंखें डालकर कहो कि जिंदगी में हार कभी मुझे छू भी नहीं सकती, और खुद से कहो कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो मुश्किलें आसान करने का हुनर बहुत मुश्किलों से आता। हाँ, ये मुश्किल ही सही, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ये हुनर सीख लोगे, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में मैंने तुम्हें कभी बैक ऑफ करते नहीं देखा। किसके बल कर हूँ अम्मू? कोई मुझ पे यकीन नहीं करता, मैं अकेली हो गई। शायद तुम भूल गई, मैंने तुमसे कहा था कि जब कोई ना हो और तुम अकेली पड़ जाओ, तभी तो अल्लाह समझ में आता है, अल्लाह की मोहब्बत महसूस होती है। और तुम उसी मोहब्बत के सहारे कदम बढ़ाओ। मेरे परवरदिगार ने चाहा तो तुम नाकाम नहीं होगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अस्सलाम वालेकुम साहब। समझ तो गई होगी कि मैंने कॉल क्यों किया। समझ गई। तो फिर आगे से अप्रिशिएट करो ना। तुम्हारा रोब बना दिया मैंने, आज से सना तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी। क्या हो गया सारा तुम्हें? कम से कम इतना ही कह दो कि मुझे मिस कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। मोहब्बत नहीं करते हो, जानता हूँ, लेकिन दिल खुश करने के लिए बोल तो सकते थे। हेलो। हाँ आफिया, हेलो। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो, मैं स्पीकर पर आती हूँ, मेरा फ़ोन कुछ ख़राब है। हाँ आफिया बोलो। बस आपा, मैंने आपको बताना था कि
आज हम आमना के घर उसकी रस्म करने जा रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आमना और अजान को ये दिन मुबारक करे। जी आबा, मेरी भी यही दुआ है, बस अल्लाह उसे मेरे बेटे के जख्म पे मरहम रखने वाली बनाए। आमीन। आपा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि सारा को ये पता मत चलने दीजिएगा कि मैं नहीं चाहती कि उसकी आह लगे और उसकी बुरी नज़र मेरे बच्चे की खुशी को खा जाए। ऐसा आपने कैसे सोच लिया पप्पू कि मैं अजान की खुशी को नजर लगाऊंगी? आप तो जानते हैं अजान मेरे लिए क्या था। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ गलत या बुरा सोच ही नहीं सकते। बस आपा, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि कोई नया तमाशा ना बने। तुम ठीक कह रही हो। उस तमाशे के असर से सुफियान और सना भी अभी निकले हैं। और नहीं तो क्या, उस दिन अगर उसके हाथ से गोली चल जाती तो मैंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई खो देनी थी ना। और मेरी तो जिंदगी भर की कमाई मेरा बेटा ही है। उसका क्या है, वो तो अपने शौहर के साथ खुश है। ऐसी वैसी खुश? सालार जैसा पत्थर दिल भी उसके आगे पिघल गया है। जादू है उसमें। हाँ आपा, जादू तो है उसमें। हम सब भी तो उसकी झूठी मोहब्बत के आशिक थे। अब बेचारे अजान का इसमें क्या कसूर? जिंदगी किस मुकाम पर आ चुकी है कि मैं एक सवालिया निशान बन चुकी हूँ, और मेरी मोहब्बत तो किसी शुमार में नहीं। ओ यारे मन, ओ जाने मन,